तो आगे पीछे खसका दो इसको। ऑन है। हम लोगों का यही चैप्टर चल रहा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्लियर हो चुका है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस ये भी क्लियर हो चुका है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये भी क्लियर हो चुका है। टिंडल इफेक्ट भी, डिफ्यूजन भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। वो टॉपिक क्या है आपका आज का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जो बने हुए हैं पार्टिकल्स के बने हुए हैं, और उस पार्टिकल्स का करैक्टर क्या है, इसको हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले ये चीज़ बताइए कि हम लोग नमक खाते हैं, शुगर भी खाते हैं, चीनी, ग्लूकोज भी खाते हैं। तो नमक जो बने हुए हैं NaCl का, क्या नमक के टुकड़े में NaCl आपको दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। ग्लूकोज खाते हैं हम लोग, ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है एक मॉलिक्यूल का C6H12O6। क्या ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6 का मतलब कार्बन 6 यूनिट है, H12 हाइड्रोजन 12 एटम है, और O6 ऑक्सीजन 6 एटम है। ग्लूकोज क्या फार्मूला है? C6H12O6। तो क्या ग्लूकोज में, ग्लूकोज के टुकड़े में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिखाई देंगे क्या? वाटर हम लोग पीते हैं, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो वाटर किसके बने हुए हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम वाटर में दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल का क्या हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट that can't be seen by naked eyes। हम लोग जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी देखना उसको मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैटर जो बने हुए हैं वो पार्टिकल का बना हुआ है। कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ हम लोग पॉइंट का स्टडी करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस या डिस्टेंस भी होते हैं। क्लियर? दो पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस और स्पेस होंगे। मान लेते हैं ये मैटर है, सॉलिड है। क्लियर? तो सॉलिड जो है सब पार्टिकल के बने हुए हैं। ये सारे के सारे जो डार्क सर्किल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। यानी कि पार्टिकल जो होते हैं उसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। देयर इज सम स्पेस between particles of matter। हम कैसे समझेंगे? जब पार्टिकल को हम नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे तो क्या उसके बीच के स्पेस को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पार्टिकल के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस या डिस्टेंस होते हैं। क्लियर? तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स
कंटिन्यूअसली। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कंप्लीटली मूव करते रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या स्टडी किए हैं? पहली बात कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या मूवेबल नेचर के होते हैं? वो अपने पोजीशन पे फिक्स होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, लेकिन गैस के और लिक्विड के पार्टिकल्स मूवेबल नेचर के हैं। हम यहाँ पे मूवेबल नेचर का पार्टिकल्स को जब हम देख नहीं पाएंगे तो उसके मूवमेंट को भी हम कैसे समझें? उसके लिए हम फिर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ इसका हम लोग स्टडी करेंगे। चौथा पॉइंट होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स। क्लियर? अब ये अट्रैक्ट कैसे करता है? तो आप ध्यान दीजिए, सॉलिड का हम लोग स्टडी किए थे तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कम्पैक्ट होता है, क्लोजली पैक होता है सॉलिड का स्ट्रक्चर। क्यों होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक में आकर के अरेंज हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है कि नहीं है? ठीक है, लिक्विड और गैस में पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन सॉलिड के अपेक्षा में कम है, लेकिन अट्रैक्शन है कि नहीं? वो एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, लिक्विड हो या गैस, आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? यानी कि पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन पावर होते हैं और प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। जिसके पास जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी हिसाब से पार्टिकल अपने अदर पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? ये सारी चीज़ों का हम लोग प्रैक्टिकल एविडेंस के साथ स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कि देयर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय naked eye, बट वी कैन एक्सप्रेस द प्रेजेंटेंस ऑफ पार्टिकल्स इन द मैटर। क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, उस मैटर पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो इतने छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कण होते हैं जिसे हम naked eye से देख नहीं सकते। हम लोग एक्सप्रेशन कर रहे हैं अब। पॉइंट 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट that can't be seen by naked eyes, but we can express the presence of particles। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करने के लिए हमने एक सबसे पहले क्लीन वाटर लिया, और सेकंड हमने क्या लिया? पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा ले लिया। क्लियर? एक हमने क्या लिया? क्लीन वाटर। दूसरा हमने क्या लिया? पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया। एक क्लीन ग्लास ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास। इसमें हमने 100 ml क्लीन वाटर डाल दिया। क्लियर? ऊपर से हम ऐड करेंगे KMnO4 सॉलिड का टुकड़ा ऐड करेंगे, छोटा सा टुकड़ा। आफ्टर फ्यू मिनट
हम क्या देखते हैं, इस ग्लास का कलर, सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, डीप पर्पल कलर के हो गए। क्लियर? क्या हुआ ये, इसको हम सैंपल ए मान लेते हैं। सैंपल ए मान लिया हमने इसको। क्या हुआ आप देखिए यहाँ पे, ये जो क्लीन वाटर है ये कलरलेस नेचर के हैं, रंगहीन है। जो ही पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाला गया तो ही पोटेशियम परमैंगनेट इस वाटर में डिज़ोल्व कर गए। हम इस टायर करके भी इसको मिला सकते हैं। डिज़ोल्व कर गए, डिज़ोल्व करने के बाद अब वाटर का जो कलर था वो कैसा कलर था, कलरलेस था। कलरलेस होने के बाद वो जो ही हम पोटेशियम परमैंगनेट डाला कैसा कलर हो गया, डीप पर्पल कलर हो गया। अब ये क्या बता रहा है, ये यही बता रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्या चीज़ का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स इस वाटर में जाने के बाद फ्री हो गए, घुल गए। फ्री होने के बाद एक समान रूप से चारों तरफ शैलो वाटर में फैल गए। फैल जाने के बाद इनका कलर कैसा हो गया, डीप पर्पल कलर। यानी कि ये पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल के बने हुए हैं और वो पार्टिकल वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद चारों तरफ फैल गए और उसका कलर कैसा बना दिया, डीप पर्पल कलर। हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी बढ़ा कर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम एक दूसरा सैंपल लेते हैं। उसके लिए हमने फिर एक क्लीन जार लिया, ग्लास। अब इस क्लीन ग्लास में हमने 90 ml वाटर डाल दिया, क्लीन वाटर, कलरलेस वाटर। क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसमें सैंपल ए से, ये क्या है, 10 ml सॉल्यूशन फ्रॉम सैंपल ए। क्लियर? सैंपल ए का सॉल्यूशन 10 ml लिया, थोड़ी सी मात्रा। 100 ml में से कितना निकाला हमने, 10 ml, और 90 ml में मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद जो है सो कितना ml बन गया सॉल्यूशन, 100 ml बन गया। ये अब 100 ml सॉल्यूशन हो गया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब इसका कलर कैसा होगा, पर्पल। पर्पल कहिए उसको, पर्पल कलर। ये डीप पर्पल है और ये पर्पल है। इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपने इसमें से कितना सैंपल निकाला, 10 ml। तो 10 ml में पार्टिकल, पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल की संख्या कम थे और वही सॉल्यूशन में गए तो फिर सॉल्यूशन का कलर कैसा बना दिए। इसको हम सैंपल बी मान लेते हैं। क्लियर? फिर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, एक फिर क्लीन जार लिया, ट्रांसपेरेंट जार ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिया, क्लीन वाटर। क्लियर? कितना ml वाटर डाला इसमें, 90 ml क्लीन वाटर डाला जो कलरलेस था। फिर हमने इसमें क्या किया, 10 ml सॉल्यूशन लिया। किससे लिया हम, सैंपल बी से, फ्रॉम सैंपल बी। तो फिर इस वाटर का कलर, पहले वाटर का वजन कितना हो गया, मात्रा, ये 100 ml बन गए, 100 ml सॉल्यूशन बना। अब इस 100 ml सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, लाइट पर्पल। क्लियर? यानी इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है। पहले डीप पर्पल था, डीप पर्पल से कैसा हुआ,
डीप पर्पल चेंज कर गया पर्पल कलर में, और पर्पल कलर वेरी लाइट पर्पल। यानी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स of KMnO4 decreases solution to solution। यानी पोटेशियम परमैंगनेट किसका बना हुआ है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बदले में हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्लियर? हमने क्या किया, एक ग्लास ले लिया, शीशा का ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, बीकर ले लिया, और उस बीकर में हमने क्लीन वाटर डाल दिया। छोटा सा टुकड़ा हम उसमें कॉपर सल्फेट का डाल दिया, उसको हम स्पैचुला से स्टायर कर दिए, चम्मच से उसको हिला मिला दिए। तो कॉपर सल्फेट का जो टुकड़ा है वो वाटर में फ्री हो गया। फ्री होने के बाद वाटर में एक समान रूप से चारों तरफ फैल गया, और उसके बाद वाटर का कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ये ब्लू कलर पहले तो वाटर कलरलेस था, और जो ही हमने कॉपर सल्फेट डाला तो वाटर का कलर कैसा हो गया, ब्लू। इसका मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट पार्टिकल के बने हुए हैं, और वो पार्टिकल वाटर में जाने के बाद चारों तरफ उसके पार्टिकल फ्री होकर के स्प्रेडेड हो गए, तो सॉल्यूशन बना दिए कॉपर सल्फेट का। इस कारण से उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। यानी कॉपर सल्फेट किसके बने हुए हैं, पार्टिकल्स के। अदर एक्सप्रेशन हम कर रहे हैं, हम एक गिलास वाटर ले लिया, और उस वाटर में हमने क्या किया, कुछ चम्मच शुगर को डाल दिया, शुगर पार्टिकल्स को। उसके बाद हम चम्मच से उसको स्टायर कर दिए, हिला मिला दिए। इससे क्या हुआ कि शुगर के पार्टिकल्स पानी में चारों तरफ, वाटर में चारों तरफ फैल गए, और उसका टेस्ट कैसा बना दिया। पहले तो वो टेस्टलेस थे वाटर, जो ही आपने उसमें शुगर डाला, शुगर के पार्टिकल वाटर में फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, और चारों तरफ एक समान रूप से फैल गए, जिसके कारण से उस वाटर का टेस्ट अब कैसा हो गया। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कि मैटर कंसिस्ट बाय पार्टिकल्स। कोई प्रॉब्लम इस एक्सप्रेशन में? चलिए राइट कीजिए जल्दी से।